गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं अपने डीएलएड के बच्चों के लिए मैथ्स का टॉपिक जो है अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से माध्यिका, माध्य और बहुलक की गणना करना बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये मोस्टली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डीएलएड 4 सेमेस्टर के बच्चों के लिए है और इसमें कुछ बिंदु जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में भी मिलेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं समांतर माध्य। इसमें समांतर माध्य जैसा कि आप लोग जानते हो, मीन मीडियन मोड नाम सुना होगा आपने। समांतर माध्य मतलब मीन में जैसा कि अभी आपका टॉपिक है अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से माध्य ज्ञात करना। अवर्गीकृत आंकड़े मतलब क्या है? यहाँ पर अगर टर्म्स दे रखे होंगे x1, x2, x3 एन टर्म्स दे रखे हैं या टोटल जितने टर्म्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ टर्म्स यानी पद कितने दे रखे हैं, तो आपको करना क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या करनी माध्य निकालने के लिए। इसमें जैसे पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन नोट देखिएगा। कक्षा के 10 विद्यार्थियों का भार क्रमशः 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 44, 40 किलोग्राम है, तो उनके भार का समांतर माध्य होगा। जैसा कि अभी फार्मूले में बताया गया था, इनका समांतर माध्य क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। करना क्या है? पदों का योग, सारे जितने पद दिए रखे हैं उनको जोड़ देंगे। 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44 प्लस 40 सबको जोड़ दिया। टोटल कितने पद थे? 10 बटे 10 कर दिया। 45 यानी 450 बटे 10 यानी 45 kg। या तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को, या तो किसी कोई समस्या होगी तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लेगा। फिर सेम इसी तरह का क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा? सेम क्वेश्चन 9, 11, x, 13 और 15 का समांतर माध्य 12 है, तो x का मान होगा। चलिए सब लोग लगाइए। ओके, लग होगा। देखिए करना क्या है? समांतर माध्य फार्मूला वही रहेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। करना क्या है? यहाँ पर पदों को जोड़ देंगे। 9 + x + 11 + 13 + 15 अपॉन कितने पद है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 को से डिवाइड कर दिया बराबर 12 के। इसको जोड़ दिया, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? x बराबर 12 के। ठीक है, ये तो नॉर्मल था, सबको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न कैसे दूसरी तरीके से पूछा जाएगा? अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य निकालना जब पदों की बारंबारता दी गई हो। क्या दी गई हो? बारंबारता दे रखी हो। ठीक है, बारंबारता दे रखी हो तो आप क्या करोगे? सारणी बना लोगे, वहाँ पे सारणी दी होगी, इसको
सोल्यूशन है यहाँ पर किया गया। भार, विद्यार्थी की संख्या, भार इंटू बारंबारता, ये x हो गया और ये f हो गया। x की वैल्यू जो उधर रखी थी, f की वैल्यू जो उधर रखी थी, ये 10 है, समझ में तो 10 है। ठीक है, x और f को मल्टीप्लाई किया, करने के बाद यहाँ पर फिर डेल्टा f, सॉरी डेल्टा नहीं, सिग्मा f इक्वल टू 50। ठीक है, इसको जोड़ दिया टोटल, और सिग्मा एफ एक्स जो आपने मल्टीप्लाई किया था इसको ऐड करेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हो गई 1606 और सिग्मा एफ की वैल्यू हो गई 50। यहाँ तक क्लियर हो गया। फार्मूला वही लगेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ या एन। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। प्रश्न क्या है, कक्षा में 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्नलिखित हैं। भार सारणी बनाइएगा, भार एक में बारंबारता 40 भार है, बारंबारता 8 है, 41 4 42 6 43 10 44 6 45 6। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। इसी तरह क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। एक पहला x होता है, दूसरा f होता है फ्रीक्वेंसी बारंबारता, और उसके बाद fx। चलिए जल्दी करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करिए, 2 मिनट आपका समय है, करिए सब लोग। चलिए, हो गया होगा। आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा, जिसका नहीं आएगा वो पूछ सकता है। 42.50 आएगा। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हो गई होगी 1700 और सिग्मा एफ हो गया होगा 40। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर जोड़ दिया, फिर फार्मूले में रख के सिग्मा एफ एक्स अपॉन एक्स रख के सॉल्व करेंगे तो 42.50 आएगा। ये हो गया समांतर माध्य। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? चलिए, अब ये आपको प्रयास रहेगा कि रोज ही इस टाइप के वीडियोस आपको मिलते रहे। ठीक है, नेक्स्ट समांतर माध्य में, माध्य आपका क्लियर हो गया। समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब मीडियन, बहुमाध्यिका जिसे कहते हैं। माध्यिका में आपको ध्यान देना है 2 चीजें। सबसे पहले आपको सम और विषम क्लियर होना चाहिए। माध्यिका पढ़ने से पहले आपको सम विषम क्लियर होना चाहिए। सम वह संख्या होती है जो 2 से कट जाए, और विषम संख्या होती है जो 2 से ना कटे। ठीक है, तो माध्यिका में जब पद विषम दे रखे हों, क्या दे रखे होंगे? विषम मतलब 1 3 2 1 3 5 7 9 11 13 17 19। ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपको, जितने पद होंगे विषम पद होंगे, पदों की संख्या +1/2 कर देंगे वह पद, यानी n +1/2 वह पद
जैसे मान लीजिए हम एक प्रश्न एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक घर में 5 छात्रों की आयु क्रमशः 20, 28, 16, 15, 17 है, तो आयु की माध्यिका होगी। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले सीरीज को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम, आरोही क्रम क्या हो गया, आरोही मतलब छोटे से बड़ा, आरोही असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको आपने लगा दिया। इसको करने के बाद आप करना क्या है, आरोही क्रम में लिख लिया, पद थे कितने 5, तो माध्यिका हो गई n+1/2, यानी 5 + 1/2 यानी 6/2 बराबर तीसरा पद, यानी यहाँ से आप गिन लोगे 1 2 3, तीसरा पद क्या है 17, यानी इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग करिए, जहाँ 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलिए करिए, 2 मिनट है आपके पास। चलिए हो गया। चलिए कुछ करना नहीं था, केवल आरोही क्रम में करना था। आरोही क्रम करने, आरोही अवरोही किसी क्रम में आप असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के बाद करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 पद है, 7 + 1/2 8/2 बराबर 4 हो गया। चौथा पद गिन लेंगे आप, चौथा पद आ जाएगा 14। आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं, जब पद सम दे रखे हो, क्या दे रखा हो, जब पद सम दे रखे हो सम में क्या करना है, n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद हाफ। अब मेरे को फिर से देखिएगा, माध्यिका बराबर होता है 1/2, सम के लिए है 1/2 n/2 वह पद प्लस n/2 + 1 पद। ठीक है, इसको आप लगाएंगे, क्लियर हो जाएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। आप क्वेश्चन बुक से देख के लगाइएगा, कोई समस्या होती तो आप बताइएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, मीडियम। ठीक है, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो। क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा था, क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। 2 4 6 8 10 12 ये प्रश्न है। 2 4 6 8 10 12 पदों की संख्या कितनी है, 6 है, यानी सम पद है 6/2, तीसरा पद प्लस चौथा पद। तीसरा पद क्या हो गया, तीसरा पद ही हो गया 6 और 8, 8 6 14 का आधा कितना हुआ 7, इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, कोई समस्या हो आप आज 3 बजे क्लास में कंफर्म कर लेंगे, व्हाट्सएप क्लास में। चलिए, ये तो था डायरेक्ट। अगर सीरीज दे रखी हो, सीरियल में दे रखा हो, एक सीरीज दे रखी हो, तब उसमें माध्यिका ज्ञात करना है। जब एक सारणी दे रखी हो, डाटा दे रखा होगा, तब माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता में क्या करेंगे, सेम वही है। यहाँ पे एक सीरीज दे रखी होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, एक सारणी दे रखी होती है। ठीक है, सारणी में आप क्या करेंगे, सारणी में आपको बस इतना ध्यान देना है कि बराबर बारंबारता
सारणी में आमने सामने लिख दिया, ठीक है। एक होता है पद x, एक f, इसको और संचयी बारंबारता ci, ठीक है। संचयी बारंबारता में क्या कहते हैं, बारंबारता एक साइड से करेंगे, चाहे ऊपर से करें चाहे नीचे से करें। ऊपर से हम बारंबारता 12, 12 में 14 जोड़ा 26, 26 में 15 जोड़ा 41, 18 41 जोड़ा तो 59, 59 में 13 जोड़ा 72, 72 में 19 जोड़ा 91। फिर से समझ लीजिए, इसको जो पहली संख्या को लिखा, इसको इसमें जोड़ा, यहाँ लिखा, इसको इसमें जोड़ा, यहाँ लिखा, इसको यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। क्लियर हो गया, ठीक है। इस प्रश्न की एक खासियत होती है कि जब संचयी बारंबारता आप निकालेंगे तो सिग्मा एफ या एन की टोटलिंग जो होगी वो यहाँ संचयी बारंबारता में अंतिम में वही नंबर आएगा जो यहाँ की संख्या लिखी होगी। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पद कितने थे, 3 3 6, सॉरी पद से यहाँ पे मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर इस संपद है तो सीधे सीधे यहाँ पे n की वैल्यू जो है 91 + 1/2, 46वां पद, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्या करना है, n की वैल्यू सिग्मा f जिसे बोलते हो आप, या n, उसको n + 1/2 91 आया है। यहाँ से देखना है सम है या विषम है। अभी तक आप क्या देखते थे, पद कितने हैं। अब यहाँ पे देखना है सिग्मा f की वैल्यू क्या है या n की वैल्यू क्या है, सम है या विषम है। तो यहाँ पे 46 आ गया, यानी 46, 41 के बाद 46 आएगा, 41 देखिए है ना, 59 के ऊपर और 41 के बाद कौन सी सीरीज आ रही, चल यहाँ पे कौन सा होगा, 8 हो गया, यानी माध्यिका कितनी हो गई, 8 हो गई। अगला प्रश्न लगाइए आप लोग, प्रयास करिए। 11, ठीक है, चलिए लगाइए। नोट कर लीजिए, 11 12 13 14 15 16 चलें बारंबारता क्रमशः 6 8 10 7 7 4 2। हल करिएगा, आंसर मैंने लिख दिया है 13, ठीक है। कोई समस्या होगी तो आप पूछ सकते हो। चलिए सेम दूसरा प्रश्न है, ये सम के लिए था। जब यहाँ पे 46वां पद आ गया सीधे, अब यहाँ पे मान लीजिए पद विषम दे रखे हो, यहाँ पे पद सम में थे, चर सम में थे, यहाँ पर विषम में दे रखा हो, तब क्या करेंगे, 11 12 13 14 15, देखिए पद है 1 2 3 4 5, सेम प्रोसेस वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। पहले संचयी बारंबारता लिखाएंगे, 4 3 7 7 5 12 12 6 16 16 6 20, ठीक है। n की वैल्यू 20 आ जाएगी यहाँ पर, अभी मैंने बताया था। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इतना सबको समझ में आ गया है, ठीक है। इतना करने के बाद पदों की संख्या आ गई 20, ठीक है। विषम में ये ध्यान दीजिएगा, पद जब विषम होंगे तब यहाँ पे इसको देखेंगे n, और यहाँ जब सम होंगे तो n + 1 देखेंगे।
एन की वैल्यू से देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। करना वही रहता है, सब कुछ वही है। एन का मान जो होगा उससे पता चलेगा सम लगाना है या विषम लगाना है। सम फार्मूला क्या था, एन बाई टू वा पद प्लस एन बाई टू वा प्लस 1वां पद अपॉन 2। एन की वैल्यू कितनी आई थी 20, 20वें पद का मान 20/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। 20 का आधा 10वें पद का मान और 11वें पद का मान, और 10 11। देखिए संचयी बारंबारता में हमेशा ध्यान दीजिए 4 7 10 कहाँ मिलेगा संचयी में, संचयी में 7 के बाद यानी 12 वाली सीरीज में मिलेगा, और 12 की बारंबारता कितनी है 13, ठीक। 10वां पद क्या होगा 13 होगा। इसी में 11 भी सम्मिलित है, इसका भी मान 13 होगा, दोनों को जोड़ लिया और आधा कर दिया 26, 13 13 26, आधा हो गया 13। कोई समस्या किसी को, यहाँ तक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन है इसी में, इसको ध्यान दीजिएगा और लगाइएगा आप लोग। पद दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, पद और बारंबारता। देख चाहिए जैसे क्वेश्चन में 8 है, यहाँ पर 8 है, 8 नोट कर लीजिएगा। 5 3 7 11 9 8 7 12 13 10, ये बारंबारता इसकी। संचयी बारंबारता निकालेंगे, फिर योग देखेंगे, इनकी वैल्यू क्या है सम है या विषम है, फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर 7 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। मीन हो गया, मीडियन हो गया, माध्य और माध्यिका। अब बहुलक, सबसे इस प्रकरण का सबसे सरल टॉपिक है बहुलक। बहुलक में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है जो सीरीज दे रखी है कि उसमें कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया है। तो इसमें सबसे अधिक बार नंबर आया है 12, 10 12 13 12 13 12 10 7 17, तो इसमें 12 आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 12। अगर यही सारणी में दे रखा होगा तब क्या देखेंगे, जिसकी बारंबारता अधिक होगी, सबसे अधिक बार इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, और उसका बहुलक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या होती है तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का प्रकरण समाप्त होता है, और थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने इसको देखा और सुना। और किसी भी गणित से संबंधित किसी भी प्रश्न आपको पूछना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, ये नोट कर दे रहा हूँ, 92 36 72 74, ठीक है, ओके।